हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गीकी इरफान। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा कि एंड ऑफ व्हाट्सएप, तो क्या व्हाट्सएप खत्म होने वाला है या इसकी जगह पे कोई और एप्लीकेशन आने वाली है? इन सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और आपको मैं बताना चलूँ कि व्हाट्सएप की जगह पे जो नई एप्लीकेशन आने वाली है, आने वाले दिनों में, वो जितना भी हमारा चैट का तरीक़ाकार है, जो एन्क्रिप्शन है, ये सारी की सारी चीज़ों को तब्दील करके रख देगा। दोस्तों, जैक डॉर्सी जो कि इन्वेंटर हैं ट्विटर के, जिन्होंने ट्विटर को बनाया, आजकल हम जानते हैं कि इलॉन मस्क ने उसको खरीद लिया हुआ है, लेकिन ट्विटर को बनाने वाले जैक डॉर्सी थे। उन्होंने एक नई एप्लीकेशन बनाई है, अभी बेसिकली ये डेवलपिंग फेज़ में है, जिसका नाम बिट चैट है और ये एप्लीकेशन कैसे व्हाट्सएप को टक्कर देगी, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कन्वेंशनली हम जानते हैं कि व्हाट्सएप हो या कोई भी ऐसी मैसेजिंग सर्विस हो, उसको चलाने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि जो बिट चैट है, उसपे वीडियो, फ़ोटो या कोई भी डाटा शेयर करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है ही नहीं। तो बहुत ही अजीब-सा लगता है ना आपको, लेकिन ये ऐसा ही होने वाला है दोस्तों, कि अब जो बिट चैट में आप चैट करेंगे, उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना सिर्फ आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी जो चैट्स और जो भी आप चीज़ें शेयर करेंगे, वो एंड टू एंड की एन्क्रिप्टेड भी होंगे। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब इंटरनेट ही नहीं है, तो ये चैट या शेयरिंग ऑफ डाटा कैसे होगा? दोस्तों, ये एप्लीकेशन ब्लूटूथ के ऊपर चलेगी और ब्लूटूथ की रेंज जैसे कि आप जानते हैं 50 से 60 मीटर की होती है या कई जगह पे 80 मीटर की। तो आपका क्वेश्चन होगा कि यार, दुनिया में हम एक जगह पे बैठे हुए दूसरी जगह के ऊपर डाटा को शेयर करना चाहते हैं, तो क्या हम उस इंसान के 50 मीटर पहले करीब जाएँगे, उसके बाद डाटा शेयर करेंगे? नहीं दोस्तों, देखिए, आपको शायद याद हो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी स्मार्ट टैग्स के ऊपर या एयर टैग्स के ऊपर। आप हो सके तो देख लीजिएगा मेरे चैनल के ऊपर, नहीं तो बहुत सारे और यूट्यूबर्स ने भी बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाई है, जिसमें कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग सिस्टम क्या होता है। देखिए दोस्तों, ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग सिस्टम ये होता है कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी मोबाइल में उनमें ब्लूटूथ आता है। तो जितने भी लोग हैं हमारे इर्द-गिर्द, वो एक किस्म का एक चेन रिएक्शन, एक मेश नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ से एक मैसेज सेंड किया किसी बंदे को किसी और शहर के अंदर जो मौजूद है। तो मेरे 50 मीटर की रेंज के ऊपर एक इंसान खड़ा है जिसने अपने मोबाइल को यूज़ कर रहा है। तो मेरा फ़ोन अपने पैकेट्स को ब्लूटूथ फॉर्म के अंदर डाटा को उस इंसान के फ़ोन के ऊपर शेयर करेगा। उस इंसान की रेंज में जो आगे 50 या 30 मीटर की रेंज में जो भी कोई और इंसान होगा, उसको शेयर करेगा और इसी तरह एक चेन रिएक्शन बन जाएगा और मेश नेटवर्किंग के ज़रिए आपका डाटा, आपका मैसेज जो है, वो दूसरे रिसीवर के मोबाइल पे रिसीव होगा। और ना सिर्फ रिसीव होगा, बल्कि ये जो पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा, ये एंड टू एंड की एन्क्रिप्टेड भी होगा। लाइक ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको स्निफ कर लेगा दरमियान में से पैकेट्स को, ये बहुत ही सिक्योर होने वाला है। और सिक्योरिटी के हिसाब से ये व्हाट्सएप से इसलिए भी अच्छा है कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप को मेटा ऑन करता है। बाकी हम कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेटा है ना, बेसिकली कोई भी सर्विस है, लाइक टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है या सिग्नल है, ये आपका डाटा एक सर्वर के ऊपर जाता है। लेकिन अगर ये एक ऐसा सिस्टम आए जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, जो कहीं पे भी कोई एक सर्वर के ऊपर आपका डाटा मौजूद ना हो, सिर्फ आपने एक मैसेज सेंड किया और वो पीयर टू पीयर है, लाइक डिसेंट्रलाइज्ड है कि आपने मैसेज सेंड किया और वो जो रिसीवर है उसके फ़ोन पे गया और दरमियान में उसके पास उसका कोई भी नामो-निशान नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। आपका क्वेश्चन होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रिमोट एरिया में या आप किसी हाईवे के ऊपर हैं, तो वहाँ पे ये सर्विस कैसे काम करेगी जहाँ पे कोई ब्लूटूथ की रेंज नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये इसकी प्रेफ़रेंस होगी कि ये ब्लूटूथ के ज़रिए आपके मैसेज को, आपके डाटा को शेयर करेगा, पीयर टू पीयर जो डिसेंट्रलाइज़्ड तरीका है उसके थ्रू। लेकिन अगर इन केस इसमें आपके पास ब्लूटूथ की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे वो मैश नेटवर्किंग नहीं बन पा रही, तो आपको ये इंटरनेट के ज़रिए मैसेज सेंड करने की भी ऑप्शन देगा, जिसको आप बवक़्त ज़रूरत ऑन कर सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट के ज़रिए नहीं भेजना चाहते हैं, तो ये उस मैसेज को उस वक़्त तक पेंडिंग रखेगा जब तक कि आपकी रेंज में दूसरे ब्लूटूथ नेटवर्क्स नहीं आ जाएँगे। तो दोस्तों, अभी तक जितना भी मैंने इस बारे में सर्च किया है, ये पीयर टू पीयर नेटवर्किंग और ये डिसेंट्रलाइज़्ड मैसेजिंग, तो मुझे तो ये बहुत ही सिक्योर लग रहा है और तकरीबन आने वाला फ्यूचर ही लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके आने के बाद कोई भी कोई हम बहुत सारे लोग जो हैं, वो अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्निंग रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके आ जाने के बाद कोई भी और जो ऐसी सर्विस है, अनलेस वो भी अपनी सर्विसेज़ को ऐसे ही पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज़ कर दें, नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं, वो व्हाट्सएप, सिग्नल या टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशन से स्विच होके इस बिट चैट के ऊपर आ जाएँगे। अब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है और अगर आपको कोई ऐसी सर्विस मिल रही हो, तो क्या आप अपनी जो एक्जिस्टिंग सर्विसेज़ है, लाइक व्हाट्सएप या दूसरे ऐसे एप्लीकेशंस लाइक मैसेंजर, आप उनको छोड़ के ऐसी सर्विस के ऊपर आएँगे जहाँ पे आपका डाटा बिल्कुल डिसेंट्रलाइज़्ड होगा, कोई भी उसके दरमियान में स्निफ नहीं कर सकेगा, कोई भी ऐसा सर्वर नहीं होगा जहाँ पे आपका डाटा मौजूद हो। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।